आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। नगर परिषद में 5 साल पहले निर्वाचित हुए सभापति एवं पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। राज्य सरकार ने प्रशासक की नियुक्ति कर दी है। निर्वाचित माननीयों के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही भूमिकाएं बदल गई है। सत्ता पक्ष भी अब एक तरह से विपक्ष की भूमिका में आ गया है। उसे भी अपने कामों के लिए प्रशासक से निवेदन करना पड़ेगा तथा जन समस्याओं के समाधान के लिए हो सकता है ज्ञापन देने पड़े और आंदोलन भी करने पड़े। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से 20 अक्टूबर तक प्रशासक लगाने के लिए कहा था, जिसके पश्चात राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद आयुक्त को ही प्रशासक के पद पर नियुक्ति दी है। प्रशासक के पद पर नियुक्ति के पश्चात आयुक्त बसंत कुमार सैनी ने प्रशासक के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रशासक का पदभार संभालने के साथ ही एक ही व्यक्ति के कंधों पर निर्वाचित बोर्ड एवं आयुक्त की दो तरह की शक्तियां और जिम्मेदारियां आ गई है। नगरवासियों को उम्मीद है कि जिस प्रकार आयुक्त बसंत कुमार सैनी ने आयुक्त के रूप में अपने बेहतरीन कार्य की छाप छोड़ी है, उसी प्रकार प्रशासक के रूप में भी वे अपने नवाचारों के साथ ही शहर की फिजा और व्यवस्थाओं में उचित बदलाव के साथ समस्याओं के समाधान के साथ ही विकास को गति प्रदान करेंगे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। ये तो सही बात है कि अभी फिलहाल चुनाव होने की कोई गुंजाइश है नहीं और बोर्ड का कार्यकाल तो पूरा हो, परिषद का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो निश्चित रूप से प्रशासक ही लगेगा। ये तो हमारे भी ध्यान में ऐसी लग रहा है, लेकिन किसे प्रशासन नियुक्त किया जाता है, क्या वर्तमान कमिश्नर को ही सुपुर्द किया जाता है नगर परिषद? हमने ये सोच रखा है कि प्रशासन नियुक्त होने के बाद हम उसके सामने भी बड़ी गंभीरता से सारे मुद्दे उठाएंगे। और जैसे कि यहाँ पर सीवरेज लाइन है वो अधूरी पड़ी है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है, आप भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था है। गेंदाणी की खुदाई हुई, आधी अधूरी हुई। गांधी चौक में भी छोटी सी बरसात हुई, थोड़ी सी बरसात हुई, उसमें 2 दिन तक पानी पड़ा रहा। ऐसे ही हमारे इधर जो चापड़ियाँ तड़ाई है उसकी हालात है, और चारों ओर पानी थोड़ा सा बरसात आती है तो पूरी गलियाँ भर जाती है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं सुजानगढ़ में। ड्रेनेज और सीवरेज की सबसे ज़्यादा समस्या है, और इनके बारे में हम प्रशासक आएगा तो प्रशासक से बात करेंगे और हम अपना विरोध दायर करेंगे, लड़ेंगे। जितने भी पार्षद हैं हम सब मिलके, हमें जनता ने जो बोर्ड में हमें बहुमत दिया, हम सब मिलकर के हमने सुजानगढ़ के विकास के लिए प्रयास किया, जिसमें हमने ये चाहा कि सुजानगढ़ के अंदर एक नगर परिषद की बिल्डिंग हो, और हमारे माननीय मंत्री जी मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का भी उनका सपना था कि एक बिल्डिंग नगर परिषद की बने, जो आज बन के तैयार है। और उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से हमने सीवरेज योजना को लागू किया, जो 210 करोड़ की थी, जिसमें फर्स्ट फेज में 110 करोड़ थे। उसमें काफ़ी हद तक 60% तक काम हो गया है, 40% बाकी रहा है। और हमने ग्रीन स्पेस का एक ना तो तालाब पे जहाँ गंदगी पड़ी हुई थी, जहाँ वहाँ जगह में, वहाँ उसको हमने साफ किया। वहाँ पे ग्रीन 1 करोड़ तकरीबन 7-8-10 करोड़ में बना, 1 करोड़ 7-8 लाख में हमने ग्रीन स्पेस का निर्माण किया, जो एक सुजानगढ़ में एक ऐसा पॉइंट बन गया जहाँ पे लोगों को, बच्चों को घुमाने के लिए ट्रैक बना दिया और ओपन जिम बना दी, बच्चों को झूले लगा दिए। हमने सभी पार्षदों ने, हम सब मिलकर के हमने ये प्रयास किया कि सुजानगढ़ के अंदर एक अंबेडकर भवन होना चाहिए। ये मंत्री जी का भी सपना था। जितने भी विकास कार्य हुए मंत्री जी के सपने से और उनके सहयोग से, वो चाहते थे, तो हमने एक अंबेडकर भवन का निर्माण किया और 5 टॉयलेट बनाए हुए हमने विभिन्न स्थानों पे जहाँ जरूरत थी। और हमने सुजानगढ़ के विकास के लिए अशोक सर्किल का भी हमने पुनरुद्धार किया। आज अशोक सर्किल में लाइटें लगाई। सुजानगढ़ के अंदर तकरीबन मेन चौराहों के अंदर हमने हाईमास्ट लाइटें लगाई, और हर गली के अंदर हमने LED लाइटों की व्यवस्था की। और सुजानगढ़ की सफाई के लिए हमने 20 टेम्पू थे, हमने एक टेंडर दिया जिससे 40 टेम्पू लगा करके घर घर हम
आज पूर्ण रूप से 100% हम कचरा संग्रहण कर रहे हैं जिससे सफाई हो और नगर परिषद की भूमि पे कोई भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण न हो। इसलिए हमने कोशिश की कि नगर परिषद की जो भूमि है जहाँ जहाँ भी हमने उसकी 4 दीवारी बनाने की कोशिश की। हमारा डंपिंग यार्ड था, खुला था, तकरीबन 14 बीघा। उस 14 बीघा में हमने पूरी 4 दीवारी कर दी। गेनानी की हमने 4 दीवारी कर दी। हरिजन बस्ती की जो तलाई थी उसकी 4 दीवारी हमने कर दी। फायर ब्रिगेड की जो एक पुरानी बिल्डिंग थी जी एकदम टूट फूट गई थी, गिरने वाली थी, उसको हमने रिपेयर किया, उसकी 4 दीवारी की, उस पर गेट लगाए और जहाँ पे हम होली मंगलाते हैं उसकी 4 दीवारी पूर्ण करके उसको डेवलप किया। और हमने नया बस स्टैंड है उसके ऊपर एक गांधी वाटिका का निर्माण कराया। 2 पार्क बनाए हमने छोटे छोटे, जहाँ पे पहले अतिक्रमण हो रखा था उस अतिक्रमण को हटा करके एक तो सांड चौक में, एक चैम्बर चौक में हमने 2 पार्कों का निर्माण करवाया है। सुजानगढ़ में शायद 30-40 साल से ना तो तालाब की सफाई नहीं हुई थी, हमने उसको सफाई की है और हमने काफ़ी प्रयास किया। हम सब पार्षदों ने, हम सब ने मिल करके कि हम सुजानगढ़ का विकास कर सके, जितना हो सका हमने किया। और हम उम्मीद करते हैं, हमारे माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब के पास एक और सपना था, वो ये था कि सुजानगढ़ की जो पुरानी बिल्डिंग प्लस थाना तहसील की भूमि, वहाँ पे एक नीचे बहुत बड़ी पार्किंग बने, बहुत बड़ा एक मॉल बने, टावर बने। और उन्होंने एक पार्टी से नक्शा बनवाया था और वो नक्शा भी बन के तैयार है, लेकिन अचानक वो बीमार होने की वजह से वो उनका सपना भी अधूरा है। हम मालिक से दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो और अच्छा कोई कांग्रेस का बोर्ड आए तो ये सपना भी उनका पूरा हो जाए, जिससे वहाँ पे सुजानगढ़ का एक बहुत बढ़िया एक ऐतिहासिक कार्य हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे। अब अगर प्रशासक लगता है तो हम सब पार्षद जो जनप्रतिनिधि जीत के आता है वो सेवा के लिए आता है। और अब कोशिश यही रहेगी कि हम आगे भी, हमारा कार्यकाल खत्म हो तो भी हम जनता की सेवा करते रहेंगे और सुजानगढ़ के विकास में जो भी प्रशासन को जरूरत हुई हम सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अभी कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से आगामी कार्यकाल किस तरह का रहेगा इसके बारे में हालांकि अभी तक राज्य सरकार की कोई गाइडलाइन हमें प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी जो सामान्य तौर पर प्रशासक लगाया जाता है तो चेयरमैन या सभापति का जो भी कार्य और क्षेत्राधिकार होते हैं वो प्रशासक के पास चले जाते हैं। और जहाँ तक कार्य करने का तरीका और कार्य प्रणाली की बात है तो आयुक्त का कार्य जो पूर्व में होता है वही अधिकार और क्षेत्राधिकार बने रहते हैं। प्रशासक के पास सभापति के क्षेत्राधिकार चले जाते हैं और बोर्ड के जो भी कार्य हैं वो प्रशासक और राज्य सरकार में निहित हो जाते हैं। अब इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन राज्य सरकार से जारी होना बाकी है कि राज्य सरकार किस प्रकार से प्रशासक निर्धारित करती है। क्या वो जिस तरह से पंचायत समिति और हाल ही में नगर निगम में प्रशासक जो सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, उसी को बनाया गया है, उसको बनाया जाता है या ब्लॉक लेवल पर उपखंड अधिकारी को बनाया जाता है। इस संबंध में अभी तक पूरी तरह से गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। विस्तृत गाइडलाइन का अभी हमें इंतज़ार है, उसके बाद ही ये चीज़ निश्चित हो पाएगी। जहाँ तक बात है नगर परिषद के कार्यों की, तो नगर परिषद के दैनिक कार्य उसी तरीके से चलते रहेंगे जिस तरह से पहले चलते थे। जैसे ही कार्यकाल समाप्त होगा यहाँ प्रशासक नियुक्त हो जाएगा और प्रशासक का कार्यकाल 6 महीने से अनधिक होगा। 6 महीने तक वो प्रशासक रहेगा। उसके बाद में अगर चुनाव राज्य सरकार करवाती है तो चुनाव हो जाएंगे और नहीं हो जाती तो आगामी और 6 महीने के लिए प्रशासक को बढ़ाया जा सकता है। प्रशासक बोर्ड की मीटिंगों के अलावा फुल बोर्ड का जो फैसला होता है उसके अलावा जो प्रशासनिक कार्य होंगे वो सब वो कर सकेंगे। छोटे मोटे विकास कार्य भी वो कर सकेंगे। बड़े कार्यों के लिए उसे डीएलबी की परमिशन की आवश्यकता होगी।